Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt trap. आज जो यूरोपियन कंट्रीज कंगली हो चुकी हैं, जो आज के दिन एक एक बिलियन के लिए परेशान हो रही हैं, मोहताज हो रही हैं, और आज के दिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो पाकिस्तान को $3 ट्रिलियन के पैकेज को $6.8 ट्रिलियन के पैकेज को कंसिडर करेंगे। और पाकिस्तान किस बिहाफ पर मांग रहा है, ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की इमदाद के वादे पूरे करे। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तन्हा नहीं निपट सकता। आलमी बरादरी को हमारी मदद करनी होगी। आबादी बर्बादी, आबादी डैश बर्बादी। निजाम अगर अवाम दोस्त हो तो आबादी एक एसेट है, असासा है। निजाम अगर घटिया हो तो इस जैसी खौफनाक लायबिलिटी कोई नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर वहां क्या कर रहे हैं? उनके पास दूसरा काम नहीं है? अभी तो सुना वहां पे भी गए। तो था ये कि भाई बोरी मांगेंगे तो थैला मिलेगा ना, आप बोरी मांगे तो थैला मिलेगा। आपका क्या ख्याल है? 6.8 ट्रिलियन बोलेंगे तो वो लोग दे देंगे क्या? अगर इतना बोलेंगे तो कहीं बिलियन विलियन पे जाके बात रुकेगी। अब हम सारे मुनाफिक और गंदे लोग हैं, खुदा की कसम। हम सबको अपनी अपनी मुनाफिकत के हिसाब से जिल्लत का सामना है। और समझते कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। तो आपके ख्याल से ये बात उन्होंने क्या सोच के और ये तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक ये अवाम दुश्मन निजाम तब्दील नहीं होता। अगर थोड़े से स्टेबल होंगे फिर लूटमार शुरू हो जाएगी। अब बिलियन मांग मांग के हम थक गए सर, अब ट्रिलियन की तरफ हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के भीख मांगने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहले ये लोग यूरोप अमेरिका से भीख मांगते थे, अब इन्होंने डेवलपमेंट कंट्रीज यानी इंडिया से भी भीख मांगना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है डेवलपमेंट कंट्रीज की वजह से और इसका असर पाकिस्तान पे हो रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि लाहौर में काफी पॉल्यूशन हो गया था, जिसकी वजह से धुंध थी और उसमें बहुत सारी चीजें थी। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि जो पॉल्यूशन हुआ है उसकी वजह से लाहौर में धुंध है और जो एयर क्वालिटी है बहुत डाउन चली गई है। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब पाकिस्तान की भीख मांगने का सिलसिला भारत के साथ भी शुरू हो गया है और यहाँ से लात भी पड़ चुकी है कि भीख नहीं मिलेगी। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान को भीख दे देनी चाहिए और क्या वाकई इनके प्रधानमंत्री को पता है कि कितने जीरो होता है जितनी भीख मांग रहे हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैंने जब सुना, देखा और ये न्यूज देखी तो बड़ा हैरानगी हुई कि भाई असलियत में ऐसे कैसे, इस लेवल पे कैसे। कोप 29 की मीटिंग चल रही थी और कोप 29 की मीटिंग के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे को शहबाज शरीफ का ट्रिब्यून की खबर है 13 नवंबर यानी आज ही की है। और शहबाज शरीफ की जो डिमांड है वो ये है कि कॉल्स फॉर $6.8 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फंडिंग फॉर डेवलपिंग नेशन at COP29. Premier highlights Pakistan's recent experience with devastating floods which have left country struggling to rebuild. Okay. आरजू जी से ये सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आरजू जी सबसे पहले $6.8 ट्रिलियन में, माफ कीजिएगा लेकिन जीरो कितने होते हैं हमारे मेरे तो है नहीं भाई, आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एग्जैक्टली गिन पाएंगे? वो भी बिना चश्मे के गिन लेंगे सर, मेरा ख्याल है। इतना तो उनको या किसी से पूछ लेंगे तो शायद उन्हें पता लग जाए कितने जीरो होते हैं। लेकिन ये कि लिख तो लेंगे, बहुत जाहिर है उन्होंने एक फिगर दिया है तो अपना कुछ सोच के ही दिया होगा ना। देखिए ना, क्लाइमेट के ऊपर काम करना है तो इतना पैसा तो यूएन को देना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को खास तौर पे। अब बिलियन मांग मांग के हम थक गए सर, अब ट्रिलियन की तरफ हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो बाढ़ आई थी उसमें आपकी कंट्री का कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था? आप ये कहना चाहते हैं कि जो बाढ़ आई है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है? अब पाकिस्तान उस $6.8 ट्रिलियन की कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, थोड़ा सा वो भी बताइए।
कि क्या इनका सिंपल फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को रोकने का है या बाढ़ आ गई उसके नुकसान की भरपाई है, इससे ज्यादा कोई हमें मतलब नहीं है। जी सर देखिए 6.8 ट्रिलियन सबके सब पाकिस्तान को तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और वो भी 2030 तक उन्होंने कहा है कि थोड़े थोड़े करके दे दो, इकट्ठे तो वो देंगे भी नहीं एक साथ, आपको पता है। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इसका मतलब है कि और भी कंट्रीज हैं जिनको ये 6.8 ट्रिलियन में से पैसा मिलेगा, और फिर 2030 तक देते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि काफी टाइम लगेगा, अभी फौरन तो मिल नहीं जाएगा, 4-5 साल में तो देंगे अगर देना शुरू किया। चौथा ये कि भाई बोरी मांगेंगे तो थैला मिलेगा ना। हमारा तो वो मानना है जो आपने देखा होगा कि वो मिर्जा गालिब जो प्ले था गुलजार साहब का लिखा हुआ, उसमें कहते थे कि जी पैसा मांगना भी एक आर्ट है, आप बोरी मांगे तो थैला मिलेगा। आपका क्या ख्याल है, 6.8 ट्रिलियन बोलेंगे तो वो लोग दे देंगे क्या? अगर इतना बोलेंगे तो कहीं बिलियन विलियन पे जाके बात रुकेगी। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब जो हैं, हमें एज अ पाकिस्तानी हमें उन पे प्राउड फील करते हैं कि जी इतनी दूर की सोची उन्होंने। मतलब तंग आ गए हम बोल बोल के लोगों को कि जी फ्लड आ गया है, कभी अर्थक्वेक आ गया है, कभी कोविड आ गया है, कभी पोलियो आ गया है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो अब हर चीज में से कोई ना कोई रीजन तो निकालना पड़ेगा ना हमें पैसा लेने के लिए। तो अब हम क्लाइमेट को लेकर आए और उन्होंने कहा जी उसके लिए जाए ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको दें वो पैसा। ऐसे तो मतलब बातें बनाने के लिए या हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाने के लिए तो आप लोग हैं ही दोनों, और आप तो हमें कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे ही। आप लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि हम ब्रिक्स में जाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे लोगों को लगता था कि वहां ईंटें मिल रही हैं तो वो लेकर आ जाएंगे और डीएचए बन जाएगा एक और। मतलब लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं ना हमें। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े परेशान हो गए कि ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साहब को जो है 6.8 ना सही 2.8 ट्रिलियन ही मिल ही ना जाए कहीं, और आगे तो और बढ़ता जाएगा। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत से लोग हंस भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन बात सारी यही है कि उन्होंने ये पैसा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं मांगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि वो पैसा अगर पाकिस्तान में आ गया उसमें से कुछ पैसा पाकिस्तान को भी मिलेगा तो वो करप्शन में भी जाएगा। ये कोई ना समझे कि वो सारा का सारा उठा के और क्लाइमेट पे लगा देंगे या क्लाइमेट चेंज के कामों पे लगा देंगे, वो तो हमारे यहाँ नहीं होगा डेफिनेटली। देखिए करप्शन में जाएगा, आप ये सोचो कि अगले 20 साल में मालदीव्स गायब हो जाएगा। अगर मालदीव्स गायब हुआ तो उसमें जो पॉपुलेशन रह रही है वो जाएगी कहाँ? वो आएगी इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। और आप सोचो 50 साल में बांग्लादेश पूरा गायब हो जाएगा तो उसमें जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? वो इंडिया क्यों रहेंगे? उनका नेबरिंग कंट्री इंडिया है, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम बहुत डेंजरस है, सिचुएशन बहुत डेंजरस है। अगले 20 साल में पूरा यूके छोड़ो, आप न्यूयॉर्क वगैरह, न्यूयॉर्क तो गायब ही हो चुका होगा। आबादी बर्बादी, आबादी डैश बर्बादी। देखो बात सुनो, ये निज़ाम अगर अवाम दोस्त हो तो आबादी एक एसेट है, असासा है। निज़ाम अगर घटिया हो तो इस जैसी खौफनाक लायबिलिटी कोई नहीं। ये हालात पे डिपेंड करता है। आज जितनी ये तो 24 करोड़, अब तो पता नहीं 26 होगी, पुरानी बात घिसी-पिटी कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब, और जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से वर्कआउट करते, किसी को कहते करके बताओ, किसी अपने क्लार्क को कहते बताओ, वो बता देता कि 26.5 करोड़ है। खैर नहीं भाई, असल बात क्या है, ये अगर 24 करोड़ ही लगा लो, 25 करोड़ लगा लो, ये आबादी अगर काबिल फ़ख्र होती, काबिल होते हैं तो ये पीट रहा होता हमारा वज़ीर ख़ज़ाना, और ये मुल्क किस खाल को होता।